हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेसिकली बेस्ड हैं भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में। ये सारे ही आने वाले कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहो और मुझे कमेंट करते रहो अपना सही आंसर अगर आपको उसके आंसर पता है तो, और अपने टोटल स्कोर भी लास्ट में कमेंट करो कि आपने 40 में कितने क्वेश्चन सही किए। आज का जो हमारा पहला 10 क्वेश्चन है वो भौगोलिक स्थिति के बारे में है। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लंबी है? भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लंबी है? देखो, हम आप में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये शायद पाकिस्तान है क्योंकि बहुत सारे स्टेट के साथ ये मिलता है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल गलत आंसर है। भारत की सीमा सबसे जो लंबी है वो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा इसका सही ऑप्शन जो था वो बी था। अब हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखो, इसमें है भारत का कौन सा पड़ोसी देश द्वीपीय राष्ट्र है? सबसे पहले देखो, आप ये समझो कि द्वीपीय राष्ट्र किसको बोलते हैं। द्वीपीय राष्ट्र वो होता है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है, एक टापू की तरह होता है। तो भारत का जो पड़ोसी देश है श्रीलंका जो है वो एक द्वीपीय राष्ट्र है, इसलिए इसमें भी हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिनका जो आंसर आ रहा है सही तो वो कमेंट जरूर करते रहो। थर्ड क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है? मतलब भारत के नक्शे पे पश्चिमी साइड में जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है? देखो, पश्चिम की तरफ सबसे ज्यादा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान है, इसी के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर होता है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। इसमें देखो, हमारे पास है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच ऐसी कौन सी जल संधि हुई है जो कि उसको दोनों कंट्री एज अ ट्रीटी मानते हैं? ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है हमारा वो है बी, पॉक जल डमरू मध्य। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी है, पॉक जल डमरू मध्य। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन होगा दोस्तों। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से उत्तर में स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैप को अपने दिमाग में रखना है। तो उत्तर की तरफ जो देश स्थित है उसमें हमारा करेक्ट आंसर है भूटान। उत्तर की तरफ जो आंसर है वो होगा भूटान, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है, भारत और चीन के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? भारत और चीन के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? बहुत सारे दोस्तों को यह पता होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यह हमारा हिमालय है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा डी होगा और डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या है, भारत और नेपाल सीमा पर कौन सा प्रमुख भारतीय राज्य स्थित है? भारत और नेपाल सीमा पर कौन सा प्रमुख भारतीय राज्य स्थित है? देखो, नॉर्मली भारत और नेपाल की सीमा से बहुत सारे राज्य लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर होता है उत्तर प्रदेश का होता है, इसके बाद बिहार का बॉर्डर शेयर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी। और जब बिहार ऑप्शन में नहीं है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुजरात, ओडिशा और पंजाब बिहार इसके नेपाल के बॉर्डर से बहुत दूर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 8th क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, भारत का सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ बहुत ही कम बॉर्डर शेयर करता है, बहुत ही कम सीमा शेयर करता है? देखो, इसका आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ इसके बॉर्डर बहुत ही कम लगे हुए हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th है, इसमें है भारत की दक्षिणी सीमा, साउथ दक्षिणी सीमा किस महासागर में मिलती है? भारत की जो दक्षिणी सीमा है वो किस महासागर में मिलती है? देखो, दक्षिणी सीमा जो है वो हिंद महासागर में मिलती है और भारत का बहुत बड़ा एरिया हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा
वो सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा 10th है और भौगोलिक स्थिति का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी बहती है? भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी बहती है? बहुत सारे लोगों का ध्यान भी नहीं जाएगा इस ऑप्शन पे, लेकिन सही ऑप्शन है गंगा नदी। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है, तो ये करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा बी। ठीक है, अब हमारा अगला सेक्शन शुरू होता है जो बेसिकली जो है वो है राजनीतिक सामरिक संबंध के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, अब हम इसमें आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की लड़ाई के बाद कौन सा नया देश बना? कौन सा नया देश बना? बहुत सारे लोगों को, भाइयों को पता होगा क्योंकि अभी ये न्यूज में भी है। तो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई से बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, इसको स्वतंत्र करवाया गया और एक नया देश बना बांग्लादेश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, इसमें है सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? सार्क को हिंदी में हम दक्षेस बोलते हैं। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? सार्क की स्थापना हुई 1985 में, 1985 में। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा 1985 ए होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है 13th, इसमें है निम्न में से कौन भारत का रणनीतिक साझेदार है? कौन सा देश है जो भारत का रणनीतिक साझेदार है? तो देखो, रणनीतिक साझेदार होता है जिससे कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं चलती है। तो यहां नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, भूटान भी है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सभी, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, भारत किस देश के साथ कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना पर काम कर रहा है? ठीक है, कालाधन मल्टी मॉडल परियोजना पर काम कर रहा है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। आप लोगों में बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, जो अब है म्यांमार। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो 15th क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ सड़क मार्ग द्वारा नहीं जुड़ा है? मतलब इसमें से कौन सा देश है जहां आप सड़क मार्ग से नहीं जाते हैं? आपको पहले पता होगा कि मैंने कहा था कौन सा देश इसमें से द्वीपीय देश है। तो देखो, द्वीप का मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब जब समुद्र है तो सड़क मार्ग नहीं है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा, श्रीलंका। ठीक है, बाकी सारे देश सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच 1962 की लड़ाई में किस मुद्दे पर हुई थी? मतलब 1962 की लड़ाई भारत और चीन के बीच किस मुद्दे पर हुई थी? देखो, कश्मीर सब जानते हो भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, व्यापार का मुद्दा भी नहीं था, ना कोई धार्मिक मतभेद था। यहां पे जो सही जवाब है वो है सीमा विवाद, और अभी भी चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश के कारण सीमा विवाद चलता रहता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है बी है, सीमा विवाद। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 17th है, भारत किस देश को सुरक्षा सहायता, डिफेंस सपोर्ट प्रदान करता है? ऐसा कौन सा देश है जिसको भारत सुरक्षा सहायता प्रदान करता है? देखो, इसमें सब में ही प्रदान करता है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, सबको करता है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन जो होंगे डी होंगे, ऑल ऑफ दीज, सभी। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो जीके इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बहुत सारे दोस्तों को पता होगा बांग्लादेश सार्क का सदस्य है, नेपाल भी है और श्रीलंका भी है। तो म्यांमार एक ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है इस कंडीशन में वो ए है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 19वां क्वेश्चन होगा, भारत और नेपाल के बीच संबंध किस संधि पर आधारित है?
ऐसा कौन सा ट्रीटी है, ऐसा कौन सा संधि है जिसके अकॉर्डिंग भारत और नेपाल के बीच संधि हुई थी? देखो, भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता संधि हुई थी जो 1950 में हुई थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है शांति और मित्रता संधि होगा सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है राजनीतिक और सामरिक संबंध का। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, भारत ने किस देश में चाबहार बंदरगाह का विकास किया है? ठीक है, भारत ने किस देश में चाबहार बंदरगाह का विकास किया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी ईरान है, और ईरान विल बी द राइट आंसर। बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन पे, जो अब है इकोनॉमिकल एंड कल्चरल रिलेशंस, मतलब आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध पे बेस्ड होगा ये। ठीक है, इसके अंदर देखो हमारा पहला क्वेश्चन जो है 21, भारत और भूटान के बीच मुद्रा विनिमय किस मुद्रा के आधार पे होता है? मतलब भारत और भूटान के बीच जो करेंसी एक्सचेंज होगा, मुद्रा विनिमय होगा, वो किस करेंसी के आधार पे होगा? तो ये जो है इसका सही आंसर है भारतीय रुपया। ठीक है, भारतीय रुपया से ही मुद्रा विनिमय दोनों देशों के बीच होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। अब 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा किस वर्ष फिर से शुरू की गई? मतलब किस साल में भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा शुरू की गई, जो 2023 तक ही रही। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा 2023 ही है। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो 23वां क्वेश्चन होगा हमारे वीडियो का। कौन सा पड़ोसी देश बौद्ध धर्म से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है? ये हमारे बहुत सारे दोस्तों को पता होगा कि बौद्ध धर्म बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, और नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, और म्यांमार भी है। मतलब इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। सारे ही ऑप्शंस इसमें करेक्ट है, इसलिए हम डी ऑप्शन लेंगे सभी। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 24वें क्वेश्चन के ऊपर। भारत किस देश को बिजली निर्यात करता है? ऐसा कौन सा देश है जिसको भारत बिजली देता है? तो भाई सही जवाब इसका जो है वो है नेपाल। नेपाल को बिजली निर्यात करने में भारत सबसे टॉप पोजीशन पे है। तो ये जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अपना अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान भी लिखा है? देखो आप सब जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रगान जो जनगण मन है उसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने कहां का राष्ट्रगान लिखा है? ये बंगाली थे, बंगाली को ज्यादा यूज करते थे, तो बांग्लादेश का इन्होंने राष्ट्रगान लिखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। बांग्लादेश वाले इन्हीं के लिखे राष्ट्रगान को अपना राष्ट्रगान मानते हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच मैत्री बस सेवा चलती है? भारत और किस देश के बीच की बस सेवा को हम मैत्री बस सेवा कहते हैं? ये कोलकाता से चलती है बांग्लादेश के लिए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री बस सेवा चलती है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो 27वां क्वेश्चन है। भारत के साथ किस देश की सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? ऐसा कौन सा देश है जो सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है भारत की सीमा में? आपको मैं बता दूं, नेपाल भी सिक्किम में जुड़ा हुआ है, चीन भी जुड़ा हुआ है, और भूटान भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सभी, और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सब इस वीडियो के क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो कमेंट करते रहो, और प्लीज लाइक तो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 28वें क्वेश्चन पे। भारत किस देश के साथ BBIN समझौता में शामिल है? भारत किस देश के साथ BBIN समझौता में शामिल है? तो ये देश जो है वो है भूटान। ठीक है, भूटान एक ऐसा देश है जिसके साथ BBIN समझौता में भारत शामिल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। चलो अब आप आ जाओ 29वें क्वेश्चन पे। 29वां क्वेश्चन जो है 29, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बौद्ध धर्म का जन्म स्थान माना जाता है? भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो बौद्ध धर्म का
जन्म स्थान माना जाता है। बेसिकली ये नेपाल है, जो लुम्बिनी के कारण इसको बोलते हैं कि ये बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है। लुम्बिनी नेपाल में आता है, जहां से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। अब इसके बाद हम आते हैं अपने 30वें क्वेश्चन पे। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेल सेवा चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेल सेवा चलती है? पहली बात तो यह समझ लो कि अब यह रेल सेवा तब टेम्परेरीली बंद कर दिया गया है। यह है समझौता एक्सप्रेस, जो अट्टारी से लाहौर के बीच चलती थी, और यह करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, अब हम अपने अगले सेक्शन पे जाते हैं, जो कि बेसिकली है समसामयिक घटनाएं और विविध। ठीक है, जो अलग अलग घटनाएं होती है उसके ऊपर ये है। देखो 31st क्वेश्चन, चीन ने भारत के किस क्षेत्र पर दावा किया है? मैंने बीच में वीडियो में बोला था कि चीन ने भारत के किस क्षेत्र पर दावा किया है। बेसिकली वो अरुणाचल प्रदेश है। चीन कहता है ये मेरा पार्ट है, भारत कहता है मेरा है, और आप सब जानते हैं भारत का ये एक राज्य है जिसकी राजधानी है ईटानगर। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने 32वें क्वेश्चन के ऊपर। भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? देखो इसमें कई कारण है। तमिल शरणार्थी भी है, मत्स्य क्षेत्र भी है, और राम सेतु भी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, सभी। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ठीक है, चलो अब आप 33वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 33वां क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी क्या है? आई थिंक सारे ही इसमें एक्सपर्ट होंगे, बहुत सारे कमेंट आने चाहिए। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है डी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? म्यांमार की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? देखो म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है, मिजोरम से भी जुड़ा हुआ है, और नागालैंड से भी जुड़ा हुआ है। यानी इसकी सीमा भारत के इन तीनों ही राज्यों से मिलती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 35वां क्वेश्चन है, भारत किस देश से प्राकृतिक गैस आयात करता है? मतलब नेचुरल गैस जो है भारत किस देश से आयात करता है? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो है म्यांमार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें देता है, प्राकृतिक गैस, जिसको हम नॉर्मली घर के सिलेंडरों में यूज करते हैं, सीएनजी के रूप में यूज करते हैं, कई जगह यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस वर्तमान देश में स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो भारत का बहुत ही पुराना, नालंदा विश्वविद्यालय के साथ ही ये बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय है, ये पाकिस्तान में स्थित था। मतलब ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है, अब ये भारत में नहीं है, और तक्षशिला भी एक इतिहास बन गया है, प्रेजेंटली ये अब नहीं है। 37वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश ड्रैगन किंगडम के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश ड्रैगन किंगडम के नाम पे जाना जाता है? इसमें आपको कंफ्यूज करवाया गया है। बहुत सारे लोग इसको चीन समझते हैं ड्रैगन के कारण, लेकिन नहीं। करेक्ट आंसर जो है हमारा ये भूटान है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 38वां क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच मिनरल ट्रेड कॉरिडोर प्रस्तावित है? भारत और किस देश के बीच मिनरल ट्रेड कॉरिडोर प्रस्तावित है? यह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ मिनरल ट्रेड कॉरिडोर प्रस्तावित है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 39, भारत ने किस देश के साथ बुद्धा सर्किट ट्रेन शुरू की है? भारत ने किस देश के साथ बुद्धा सर्किट ट्रेन शुरू की है? यह श्रीलंका है। श्रीलंका के साथ भारत ने बुद्धा सर्किट ट्रेन शुरू की है, क्योंकि वहां बौद्ध को मानने वाले बहुत ज्यादा हैं। यानी करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा 2024 के बाद किस देश में हुई थी? 2024 के बाद भारत के प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा किस देश में हुई थी? यह देश है बांग्लादेश। मतलब करेक्ट ऑप्शन है बांग्लादेश। अब आप लोग फटाफट से मुझे बताओ कि 40 में आप लोगों ने कितना सही किया है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक भी करो, शेयर भी करो, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी हम नए